आगे बढ़ते कुछ और खबरों का रुख कर लेते। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। अदालत ने 13 साल से बिस्तर पर पड़े युवक का हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। मामले में हरीश राणा के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। हरीश 100% दिव्यांगता की स्थिति में लंबे समय से जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं और उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। सुनवाई के दौरान अदालत ने एम्स से मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी थी। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हरीश के ठीक होने की संभावना नहीं है और इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को दी जा रही मेडिकल लाइफ सपोर्ट प्रणाली हटाई जा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों की त्वरित जांच के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार रखा जाए। कोर्ट ने इस मामले में आपको यह भी बता दें कि 4 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है, जबकि अगली सुनवाई अगस्त में होगी। यह फैसला भारत में इच्छा मृत्यु से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल माना जा रहा है। हालांकि इस फैसले को सुनाते वक्त जस्टिस पाद्रीवाला भावुक भी हो गए, उनका गला भर गया। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला ने कहा कि हरीश राणा एक होनहार छात्र थे और पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। मामले की परिस्थितियों का जिक्र करते वक्त जस्टिस पाद्रीवाला भी यहां पर भावुक नजर आए, उनकी आवाज भर गई। मनीष जैन जी हमारे साथ में हैं। मनीष जी, आज कोर्ट ने किस तरह से इस मामले में फैसला सुनाया है? कोर्ट ने राइट टू डाई के इशू पे अपनी मोहर लगा दी है, खासकर हरीश राणा के मैटर में, क्योंकि वो पिछले 13 साल से बेड रिडन है और कोई रिकवरी के चांस नहीं थे। एम्स ने भी मना किया, सीएमओ ने भी गाजियाबाद के मना किया, दो मेडिकल बोर्ड बने और बहुत लंबी डिस्कशन के बाद, पूरे देश और दुनिया के कानूनों को डिस्कस करने के बाद आज जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन जी की बेंच ने हरीश राणा के केस में टेस्ट विद यूथनेशिया को अलाउ कर दिया। इस एक्सटेंड तक कि हरीश राणा एम्स हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ पे उसकी जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको रिमूव कर देंगे और जितने दिन उसके बाद वो जी सकेगा जिएगा। भाई, हरीश राणा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जाहिर की है और कहा कि इस फैसले से आने वाले समय में कई और लोगों को फायदा होगा। हरीश के पिता चाहते हैं कि हरीश के शरीर के जो अंग काम कर रहे हैं उनको दान कर दूसरों को नया जीवन दिया जाए। सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु ये बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है। जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। आएगा जो सेवा करता, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठता है, वो उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। हालांकि चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हमें फिजियोथेरेपी भी अलाउड किया था, नर्स भी अलाउड की थी, परंतु यहाँ मैंने बोला ना भी व्यावहारिक तरीके में से 15 दिन फिजियोथेरेपी आया, नर्स उर्स तो चलो हमने मना किया, कहाँ इतना छोटा मकान है, बड़ा मकान तो है नहीं, तो हमें सुविधाएँ दी। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिशा निर्देश जज साहब को, जो न्यायाधीश थे, अच्छे बैठे थे, वो भी परमात्मा की कृपा होगी और उनके मुखारबिंद से आज ये जो जजमेंट हम चाह रहे थे हमारी इच्छा अनुसार हो गई। याद रखना, जो यूरोथेसिया जो भी ये पत्रकार यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको आप शब्दों से बोल रहा हूँ कि आपको अगर पता नहीं है तो पूछ लो। यूरोथेसिया का मतलब होता है इंजेक्शन दे के किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइप है, जैसे आम हो। जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से बुलाएंगे। दुख इस बात है कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, 2 कंपटीशन जीत चुका था और तीसरा इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जीतना था। 20 अगस्त 2013 की घटना मंगलवार था, राखी थी, इसने मैसेज भी भेजे तो हमें फ़ोन आया कि ये गिरा है। हम जब रात को 3 बजे पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचे तो इसके सिर में चोटें थी, यहाँ उंगलियों के निशान थे, पैर के तलवे नीले थे।